अस्सलामुअलैकुम। ए फॉर आर्टिस्ट कैलीग्राफी स्टूडियो में हम लेसन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं, जिसके अंदर आज हम सीखेंगे हर्फ जीम को हरूफ तहज्जी से मिलाकर लिखने का तरीका। तो ये जीम की असल शक्ल है जो कि ख़त्ताती के असूलों के मुताबिक इस तरह से लिखा जाता है इसको। तो अब हम इसको देखते हैं कि पेन से या मार्कर से या पॉइंटर से इसको किस तरीके से लिखा जाएगा। ये जीम को लिखने का तरीक़ाकार है। इसके असूल एक दफ़ा फिर हम ज़रा दोहरा लेते हैं कि इसकी ये जो नोक है, पहली वाली ये तिरछी होगी, दूसरी जो लाइन है पहली वाली लाइन से डबल होगी, और उसके बाद ये दायरा जो है वो कर्व शेप में बना के इस पॉइंट के बिल्कुल सीध में लाया जाएगा, और उसके बाद इसी को कंटिन्यू करके दायरा ऊपर की तरफ मूव करेंगे, और जहाँ पे इस पूरी जीम की लंबाई का जो बिल्कुल दरमियान बनता है वहाँ तक ये दायरे का इख्तिताम होगा। ये था हमारा हर्फ जीम। अब आज हम इसको हरूफ तहज्जी से मिलाकर लिखने का तरीका सीखेंगे। तो सबसे पहले एक जो इंतहाई ज़रूरी बात और इंतहाई अहम चीज़ है सीखने वाली, वो ये है कि जब जीम को हरूफ तहज्जी से मिलाया जाता है तो इसकी 3 अशकाल हमारे सामने आती हैं, जिनमें से पहली शक्ल ये है, दूसरी शक्ल ये, और तीसरी शक्ल वैसी ही है जैसे जीम की इंडिविजुअल जीम जो लिखते हैं इसके अंदर बनाई जाती है। 2 शक्लें जो हैं वो जीम की तब्दील हो जाती हैं इस तरह से। तो अब हम देखते हैं कि ये तीनों अशकाल जो हैं वो कौन कौन से अल्फाज के साथ लिखी जाएंगी। सबसे पहले हम देखते हैं कि पहले वाली जीम की जो शक्ल है वो कौन कौन से हरूफ तहज्जी हैं जिनके साथ इसको लिखा जाएगा। जीम अलिफ जा, जीम दाल, जीम काफ, जीम लाम, और जीम लाम अलिफ ला। ये पहली शक्ल जो है ये इन हरूफ तहज्जी के साथ मिलकर इस तरह से लिखी जाएगी।